अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबश्शिर खान फ्रॉम स्टूडेंट वेस्ट। आज हम मौजूद हैं एक और सक्सेसफुल वीज़ा क्लाइंट के साथ जिनका नाम है अलीज़ा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ऑल गुड। बस सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपका जो है वो वीज़ा लगा है। ऑल बिकॉज़ ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बस थोड़ा सा अपने बारे में कि आपका क्या थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड है, क्या आपने किस तरीके से चीज़ें करी हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। So as you know that I've done my bachelor's in psychology. I graduated back in 2023, and since then मेरा plan था to apply abroad, and I'd been actively doing that. I did apply to a couple of universities in different countries, but somehow it didn't work out. And then I met you guys, I think last year, and जो process मेरा UK का था, I wanted to start that. You guys helped me with different options. Different countries को हमने cater किया, and then we finally ultimately decided that UK was the place I wanted to go for, and then you guys helped me with the kind of courses that I wanted to do, because psychology से shift करना to a degree like business intelligence and digital marketing, it's not easy. So the fact that you guys did facilitate me throughout, I think that really helped. ठीक है। तो जब आप ये सर्च कर रही थी तो उसमें आपको सबसे बड़ा जो हर्डल आ रहा था या जो चैलेंज था वो क्या था आपका जब आप ये सारा काम करेंगे? So एक तो बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमन राइट नाउ, सो ऑब्वियसली मेरे लिए एवरी डे उस चीज़ को केटर करना कि मैं साथ में रिसर्च करूँ इज़ अ बिग हैसल. सो वो रिसर्च वाला पार्ट यू गाइस डिड हेल्प मी अ लॉट विद दैट. द फैक्ट दैट मैं कंट्रीज को केटर कर रही थी, लेकिन कौन सी कंट्री को करना था, कौन से कोर्सेज को करना था, आई वाज़न्ट रियली श्योर एग्जैक्टली व्हाट ट्रैजेक्टरी डिड आई वांट टू फॉलो. सो व्हेन आई स्पोक टू यू एंड नादिया, तो आई थिंक वो क्लैरिटी मुझे बहुत उस सेंस में आ गई थी कि किस कंट्री को टैप करना चाहिए, इस वक्त किसकी जॉब मार्केट बेहतर है, कहाँ का वीज़ा रेशियो बेटर है, एंड देन कौन सी यूनिवर्सिटी एंड कौन से कोर्सेज आर गुड फॉर मी. तो आई थिंक वो वाले चैलेंजेस मुझे इनिशियली फेस हो रहे थे, पर व्हेन आई मेट विद यू गाइस, आई थिंक वो चीज़ की क्लैरिटी काफ़ी आ गई थी. क्योंकि मुझे यह वाकई में याद है कि जब पहली मीटिंग थी तो तकरीबन हमारे जो डिस्कशन में थी वो तकरीबन 8 to 10 घंटे. या एग्जैक्टली, एंड देन डिफरेंट कोर्सेज, अलग-अलग ऑप्शंस. उसके बाद आप जरा फील्ड को लेके भी आपका प्लान ऐसा चल रहा था कि अभी मुझे साइकोलॉजी रखनी है, एचआरएम करना है, एंड देन वी केम टू एन एंड कि अब हम मार्केटिंग. दैट टू आई रिमेंबर जब आपने वो कोर्स स्पेशली ढूंढ के दिया था कि यू थॉट कि इट वुड बी गुड फॉर मी, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन भी था चीजों का. तो मुझे लग रहा था थोड़ा पर्सनैलिटी और फिर फ्यूचर स्कोप के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे थे उसको. तो फिर हमारा ये था. तो अब बस मैं आपसे एक चीज़ और, मतलब इसमें ये अगले सवाल था कि मतलब आपने सिलेक्टिवली स्टूडेंट बेस को सिलेक्ट किया, मतलब सिलेक्ट किया आपने, तो उसके पीछे कोई एक रीज़न, मतलब आप कहीं और गई, आपने किसी को विजिट किया था या किसी से बात हुई, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद स्टूडेंट बेस सिलेक्ट किया तो उसका कुछ थोड़ा सा हम रीज़न जानना चाहेंगे, उसका क्या रीज़न था? सो आई डिड गो टू अ लॉट ऑफ कंसल्टेंसीज आई वुड से, एंड आई हैव बीन गोइंग सिंस quite a long time, क्योंकि मैं काफी टाइम से बाहर के लिए अप्लाई करने का सोच रही थी. And when I came to you guys, तो I think the way from start to end you guys have been with me throughout. हम everyday group पे correspondence कर रहे होते हैं हम, from my university selection to my visa, when I finally got my visa, and अभी तक भी throughout the whole thing you guys were a huge support. You and Nadia were actively there, रोज हम correspondence कर रहे हैं, हर चीज़ को, आधी रात को भी you guys were always responsive. So I think वो जो customer service थी from your end was something जिसमें I decided, me and my father both, कि नहीं ultimately अब इसी consultancy के साथ जाना है. सही है. तो मतलब आप इस चीज़ को इस तरीके से कहेंगे कि अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे ये अगला सवाल मेरा था जिसमें आपने ये जवाब कर दिया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था. और वो उस एक्सपीरियंस में आपने ऐसी क्या चीज़ नोटिस की, या मतलब आपने हम जब कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो हमें करते हुए ना ड्यूरिंग द प्रोसेस तो हमें फील होता है कि नहीं यार, दिस इज समथिंग आई डिड रॉन्ग, या दिस इज समथिंग आई चूज बेस्ट, या अच्छा किया. तो वो आपको किसी ऐसे पॉइंट पर आपको ये चीज़ फील हुई कि हाँ ठीक है, चूजिंग स्टूडेंट वेज वाज राइट फॉर मी, वो कौन सा अगर पॉइंट आपको फील हुआ? नहीं, definitely I do agree कि this was one of the best decisions I did, because like I said earlier, because I'm a working woman, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता to do anything. So जब मेरी applications भी हो रही थी या मेरे वीज़ा का प्रोसेस भी चल रहा था या कोई operations या logistically कुछ काम कर रही थी मैं, तो मैं आप लोगों को बोल देती थी, you guys took care of it, कि यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है, you guys did that, accommodation करनी है, you guys did that.
So I feel like वो जो start to end वाली चीज़ थी जिसमें मुझे था कि मैंने सब चीज़ आप पे डाल दी थी without taking control of anything. I think वो was the thing that really struck for me. देखिए मैं तो उस चीज़ को अगर आपकी इस बात को बोलूँगा तो ये आप देखें, आप एक स्टूडेंट या एक क्लाइंट की तरफ से भी मेरे लिए पर्सनली है कि अगर आप वो ट्रस्ट फैक्टर हमारे साथ कर रहे हैं या वो आप हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो हम उस चीज़ को हमारे लिए हम उसको ऑब्लाइज करते हैं, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं कि स्टूडेंट हम पे भरोसा कर रहा है। एंड द वे जो हमने थ्रू आउट प्रोसेस एक चीज़ आपके साथ भी फील की ना कि यू एंड इन सेकंड स्टेजेस योर फादर, मतलब आप लोग हमको समझाते तो हमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब आप देखें, एक रिसर्च होती है ना, रिसर्च तो एक ऐसा पार्ट है। और सिंस यू आर, अच्छा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट है थ्रू आउट हर मैं आपको बोलूँ कि स्कूलिंग की बात करूँ, सेकेंडरी पोस्ट सेकेंडरी की बात करूँ, या मैं बात करूँ इनके ग्रेजुएशन की 3.97 CGPA। मतलब हमारे तो हम देखते हैं कभी कभी बॉयज़ के लिए हमारी मिसाल है कि हम जो है 2 निकल आते हैं इतनी CGPA में तो ये बहुत एक्सेप्शनल थी। और इवन के जब हमारा फर्स्ट मीटिंग का जो हमारा वो था, तो उस मीटिंग में मुझे याद है कि मतलब अब दूसरा ये था कि शी वॉज अ फ्रीक्वेंट ट्रेवलर, तो मेरे लिए ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ। वो तो इनको आइडिया है कि वेरी फर्स्ट मीटिंग में हमारी इस तरीके से था कि मैंने आपको कुछ नहीं बोला, जो बात मैंने आपको बोली इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो आपको नजर आई कि हम लोग जो भी बात कर रहे थे वो या तो आपने एक्सपीरियंस की हुई थी या आपको रिसर्च के बाद आपको वो चीज़ नजर आई थी। आई थिंक ऐसा ही था। तो बहुत ज़्यादा ये जो है ना डीप डाउन डिटेल करने वाली एक तो स्टूडेंट थी, इनका बैकग्राउंड, इनकी प्रोफाइल की एक्सेप्शनल जो चीज़ें थी, और फिर उसके बाद जो हमने चूज़ किया वो भी हमने बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि हमने बहुत ज़्यादा किया था, बट ये कि हमने बड़ा ऐसा था कि अलीज़ा के साथ मेरा एक्सपीरियंस मुझे भी इसलिए और हमारा एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा भी रहा कि हमने कैटेगराइज जब करना शुरू किया ना, तो कैटेगराइज करने के बाद हमें बड़ा डीप डाउन करना पड़ा, क्योंकि अलीज़ा बहुत डीप डाउन हर चीज़ को देखने वाली थी कि ईच मॉड्यूल में क्या है, चीज़ों में क्या है, किस तरीके से। बट सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हुई, जो हमने बहुत हमारी मेरा जो फर्स्ट टेबल पे जो हमारा डिस्कशन हुआ था वही हमारा अल्टीमेट रिजल्ट निकला है, फाइनल रिजल्ट था हमारा। एक्सपीरियंस आपने बताया, चीज़ें आपने मुझे बता दी हैं। मैं मतलब अब सेटिस्फेक्शन भी उसकी मेरा अगला सवाल फिर उससे लिंक के पीछे वाले सवाल से कि एक क्लाइंट सेटिस्फेक्शन या आपकी तरफ से मैं ये जानना चाहूँगा कि हमें रिकमेंडेशन, फीडबैक आपकी तरफ से कि आप कोई फीडबैक देना चाहें तो मैं आपको कहूँगा कि इम्प्रोवाइज समथिंग अगर आपका वो है, हम बिल्कुल उसको मतलब ये कि रिगार्ड्स करेंगे, हम एक्नॉलेज करेंगे, हम उसको फिर इम्प्रोवाइज भी करेंगे। या अगर कुछ अच्छी फीडबैक है आपकी तरफ से, रिकमेंडेशन है, तो वो भी मैं आपसे लेना चाहूँगा नेक्स्ट। नहीं, I would highly recommend student base to every single student out there, because the way you guys have handled everything from start to finish, and like you said, trust factor, for me trusting people easily doesn't come naturally. मेरे लिए बहुत difficult होता है। The fact that I left everything on you guys, you and Nadia, I think that for me itself is big enough. And वो ही vouch करता है, because नहीं time था मेरे पास, and the fact that I now have a successful visa and I have it in my hand and I'm flying soon inshallah. So I think that in itself is a big recommendation for all students out there, even like जो मेरे आसपास वाले भी हैं, whoever wants to go, तो मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि नहीं, I think you guys should come to student base to have a word and at least get an idea, if not going through with the process, तो at least एक idea हो जाए कि कौन सी university, कौन सा course is good, because you guys have helped me throughout that, so I would want कि other students also go through the same thing. Thank you so much कि आपने इतना रिकग्नाइज किया इन चीज़ों को। तो अब उसमें मैं आपसे ये कहूँ कि स्टूडेंट बेस की अगर हम बात करें या स्टूडेंट बेस की टीम की बात करें, तो आप डिस्क्राइब करना चाहें हमें एक वर्ड में या एक स्मॉल सेंटेंस में, तो वो आपका क्या होगा स्टूडेंट बेस के लिए? It would definitely be that it's a growing organization and you guys have been very helpful and cooperative throughout. मैंने बहुत बग किया आप लोगों को, मेरे फादर ने बहुत बग किया आप लोगों को, but not once did we feel कि आप लोगों के साइड से कोई frustration आ रही है। The way you dealt with us and the way you listened to us, I think वो बहुत ज़रूरी था। तो great job guys, thank you so much, thank you so much। आपकी मदर से भी मेरी मुलाकात हुई थी, आपके फादर से भी, जब आप मतलब ये कि you visited with them, तो उनकी अभी क्या फीलिंग है? बिकॉज यू आर द ओनली चाइल्ड और आप जा भी रहे हैं अब, और आपके साथ ऐसा मैंने देखा है फील के
आपके फादर वैसे जैसे आप बोलती हैं क्वेश्चंस और चीज़ें करते बहुत हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डिस्कस समथिंग ऑन अलीजा, और फिर अलीजा खुद अपेयर हो जाती हैं तो वो खुद वो पीछे हट बैक कर जाते जाते हैं, बोलते हैं नहीं ठीक है मैं अब अलीजा जो बोलनी है वही मैंने कही। exactly. तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके जाने के लिए भी और हमारे लिए भी, तो ये भी हम जानना चाहेंगे। नहीं, for sure it's a very emotional journey because my visa took quite a long time, which was not expected, and the fact that it's finally here and I don't have a lot of time before I fly out, तो वो इमोशनल टोल तो उनके ऊपर ऑब्वियसली है। मेरी अम्मा का ड्रीम था फॉर मी टू गो अब्रॉड एंड आई वाज प्लानिंग सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड आई थिंक यू गाइज मेड दैट पॉसिबल फॉर मी। तो ऑब्वियसली मेरी अम्मा तो इज वेरी वेरी थैंकफुल टू यू गाइज that you guys made this possible. And as far as my father is concerned, I feel like the fact that he let somebody else take charge बहुत बड़ी बात है for my father and me, कि हमने किसी और को control करने दी ये चीज़ें for once. तो I feel like that in itself is my biggest word to you guys, कि अगर हमने वो चीज़ करने दी then that means we were so satisfied with your service that we just let you guys take the lead. थैंक यू सो मच। मैं आपसे बस क्लोजिंग के टाइम पे यही एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपको भी ज़रा आपका स्केड्यूल बड़ा टफ हुआ है, आपको अर्ली निकलना है, तो अगर आपको रिकमेंडेशन देनी हो तो आप हमें किस तरीके से रिकमेंड करेंगी, या ऑलरेडी आप अगर किसी को रिकमेंड कर चुकी हैं तो उसके हवाले से मैं आपका थोड़ा फीडबैक जानना चाहूँगा। नहीं, डेफिनेटली आई फील लाइक द सर्विसेज दैट यू गाइस आर प्रोवाइडिंग दे आर रियली गुड, बिकॉज मुझे थ्रू आउट कोई हर्डल्स फेस नहीं हुए जो अगर कोई हो रहे थे तो वो टेक्निकल इश्यूज थे, दोज वर समथिंग जो मैं और आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वो एम्बेसी की साइड से वाला था या वो यूनिवर्सिटी के अपने एंड से था। तो आई थिंक आप लोग के हिसाब से तो देयर वाज नथिंग एज सच जो मुझे फेस हुआ। बाकी जहाँ तक बात है रेकमेंडिंग अदर स्टूडेंट्स, आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू गाइज, क्योंकि जैसे मेरी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस रहा है, दैट वाज वेरी सैटिस्फैक्टरी, वेरी गुड। आई डिडंट फेस एनी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। यू गाइज वर वेरी रैपिड विद योर रिस्पॉन्सेज। मैं कुछ भी बोलती थी, किसी भी चीज़ की ईमेल करनी होती थी, आई जस्ट आस्क्ड यू गाइज एंड यू गाइज हैंडल्ड इट फ्रॉम देयर। So I think all in all, I would definitely recommend it to all the students, whoever wants to move abroad, whoever wants to select what career pathways they want to go for. I would definitely ask them to come to you guys. Thank you so much, और आपको भी बहुत बेस्ट विशेष, क्योंकि आपने कोर्स बहुत अच्छा सिलेक्ट किया, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा सिलेक्ट किया, और पर्सनली मैंने आपको बताया था कि वो कोर्स मुझे भी बड़ा समझ आया था आपके लिए, जो मैंने हमारी हुई थी। एंड इवन बीच में तो शायद आपको हमारे बॉस से भी कॉल आ गई थी तो उन्होंने आपको रिकमेंडेशन उसके लिए की थी कि पूछने के लिए। Throughout, I think from top management to you guys were all there for the process. So I think that was something that really struck out to me. अलीजा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम पे भरोसा किया, अपना ट्रस्ट किया, अपना केस हमें दिया, आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए ये ट्रस्ट करने के लिए, अपना प्रोसेस करवाने के लिए, और हमारे सर्विसेज को, स्टूडेंट बेस की सर्विसेज को इतना रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं वंस अगेन पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, और वी विल बी इन टच फॉर श्योर। और आपको कुछ भी हो एनीथिंग, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, और वी विल बी देयर। Yeah, I'll keep bugging you guys, don't worry. Thank you so much. It was lovely having all of you guys in this process. Thank you so much. You're welcome.